student, welcome to English and Commerce Pathshala. This is Mahesh Nagar, and today's video I am going to explain you each and everything about class 12th board result formula. The board CBSE board has submitted their formula in Supreme Court and they have granted that formula कि किस तरह से result जो है वो CBSE class 12th का बनेगा एंड ऑलमोस्ट अदर बोर्ड्स का जो फार्मूलाज है वो भी लगभग सेम रहने वाला है। उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है। क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्राइटेरिया है वो है 30:30:40। तो लेट्स सी कि ये 30:30:40 क्या है। इसका मतलब होता है कि ये 10th 11th एंड 12th मीन्स आपका जो 12th का रिजल्ट है उसका बेस होगा 10th प्लस 11th प्लस 12th इज इक्वल टू जो भी आएगा वो रहेगा आपका बोर्ड रिजल्ट 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल के वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में छोड़ दिए कि किस तरह से ये कैलकुलेट होगा, किस तरह से ये कैलकुलेट होगा और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी दिमाग में वापस आएंगे, लेकिन हम उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th क्लास से 30% लिया जाएगा, 11th क्लास से भी 30% लिया जाएगा एंड 12th वो प्री बोर्ड से लिया जाएगा 40%। और इस तरह से आपके प्लस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, अब किस तरह से कैलकुलेशन आएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा आप अपना रिजल्ट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मेरा रिजल्ट आने वाला है। देखिए 10th में आपके पास होते हैं 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको इन 6 सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क आए आपको जो बोर्ड है कैलकुलेट करेगा उनमें सबसे ज़्यादा यानी कि टॉप 3 सब्जेक्ट्स को। अब ये टॉप 3 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे ये भी मैं बता देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट ने जिन सब्जेक्ट्स में हायर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं यानी कि जिन स्टूडेंट्स को हायर मार्क्स जिन 3 सब्जेक्ट में आए हैं उनका एवरेज लिया जाएगा। सपोज़ करिए सबसे पहले आपके पास होती है हिंदी में सपोज़ आपको 95 आए थे। उसके बाद आपकी होती है इंग्लिश, सपोज़ उसमें आपको 92 आए। ठीक है, संस्कृत में सपोज़ करिए आपके 96 आए। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स होता है तो मैथ्स में सपोज़ करिए आपको 90 आए। SST यानी कि सोशल स्टडीज़ होता है उसमें सपोज़ करिए 93 आए। और लास्ट आपका बचता है साइंस, तो साइंस में सपोज़ करिए कि आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सब करके 80 मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 96 संस्कृत, तो पहला तो सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद 95 हिंदी तो दूसरा सब्जेक्ट ये हो जाएगा और उसके बाद 93 तो तीसरा सब्जेक्ट ये हो जाएगा। अब आपने देखा कि 95, 96 और 93 इन 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो 96 प्लस 95 प्लस 93 और इस तरह से इनका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है 11, 12, 13, 14 कैरी 1 9 3 27 28 284 मार्क्स हो जाता है। डिवाइडेड बाय आप 3 करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज 2 9 27, 2 4 12 एंड 2 6 18, 2 6 18। ठीक है, ऐसा कुछ 94.66 ये क्या हुआ आपका एक सब्जेक्ट का एवरेज होता है। ठीक है, अब इसका 94.66 का कितना निकाला जाएगा, 94.66 का 30% निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, 30% निकाला जाएगा। अब ऑलमोस्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 10, 2 4 8, 2 7 2 3 2 3 47.33 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो 5 9 45 और 5 2 कैरी 2 23, 5 4 20। ठीक है, 5 6 30 90 मतलब 9.46 और इंटू 3 कर देंगे आप। ठीक है, इंटू 3 कर देंगे आप तो 3 6 कितने आ जाएंगे, 3 6 18, 3 4 12, 12 प्लस आपका 1 13 कैरी 1 3 9 3 27 और 28 तो आपका आएगा 28.38। यानी कि आपको 10th में से कितने नंबर मिलेंगे, 28.38। ये हो गया आपका, मैं अलग यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आ गया
28.38 मार्क्स कहाँ से मिल गए? आपके 10th से मिल गए। दूसरा 11th में आपके 5 सब्जेक्ट्स है। अब सपोज करिए कि पूरे 5 सब्जेक्ट का आपका जो है वो 500 में से 450 मार्क्स सपोज आ रहा है आपको, ठीक है। 500 मार्क्स में से अगर 450 मार्क्स आपको आ रहे हैं तो यहाँ पर 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो एवरेज कितना हो गया आपका? 90% हो गया, ठीक है। एवरेज कितना हो गया? 90%। अब इस 90 का फिर से 30% निकाला जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका 30% निकाला गया तो कितना आ गया? 27। तो ये 27 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है? 60% में से अब आपको कितना आ रहा है यहाँ पर? 27 और 28 को प्लस कर दीजिए आप, तो कितने हो जाएंगे? 15, यानी कि हो जाएंगे 55.38 मार्क्स। ये आपके आ गए कहाँ से? 55.38 आ गए आपके 10th और 11th से। अब आपको 40% वेटेज और बचा है। ये 40% जो है वो 12th में से आएगा, प्री बोर्ड में से। अब ये प्री बोर्ड में से कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। प्री बोर्ड में सपोज करिए कि आप जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट है, ठीक है। मैथ्स में एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो गया। इसमें 20 मार्क्स का इंटरनल, इसमें भी 20 मार्क्स का इंटरनल, ठीक है। यानी कि 80-20 के रेशो में इसमें मार्क्स होता है, 80-20 में इसका होता है। उसके बाद जो अदर आपका पीसीएम हो गया, उनमें आपको 70-30 का रेशो होता है। अब चूंकि 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होते हैं उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको, और 70 जो थ्योरी के होते हैं उसमें से आपको कम मार्क्स मिलते हैं। तो कैसे करें ये कैलकुलेशन? ऐसे होगा कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में से सपोज करिए 80 में से आपको आते हैं 70 मार्क्स, और 20 आउट ऑफ 20 दे दिए जाए तो टोटल कितना हो गया आपको? 90 मार्क्स हो गया। वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि आपका मैथ्स है तो मैथ्स में भी जो है 100 में से कैलकुलेट होगा 70 20, ठीक है। 90 और 80 और 20 का ये रेशो, इसमें से आपको 90 आ गए। इसी तरह से मैथ्स में आप जो कैलकुलेट करके सपोज करिए 85 आए। जैसे फिजिक्स है आपका, तो फिजिक्स में आपको कैसे कैलकुलेट होगा? 70 में से सपोज करिए आपको 65 आ जाते हैं, और 20 में से आप 30 मार्क्स में से सपोज करिए आपको 25 दिए गए, तो आपके कितने हो गए? अगेन ये हो गए 90 मार्क्स। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के क्या निकाले जाएंगे? ये मार्क्स निकाले जाएंगे टोटल। इन टोटल को टोटल किया जाएगा। सपोज चारों सब्जेक्ट के, पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर आपको जो है वो कितने आ जाते हैं? 400 मार्क्स आ जाते हैं सपोज करिए, या 400 मार्क्स आपको आ गए तो इसमें आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे और एवरेज हो गया आपका 80 का। अब इस 80 के एवरेज में से आपको 40% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो इसका 40% निकाला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 32। पहले हो रहा था आपका 55.38 कुछ हो रहा था, इसमें 32 आप प्लस कर देंगे तो आपके कितने हो गए? 87.38%, यानी कि ये आपका रिजल्ट होगा। 87.38% आपका रिजल्ट जो है वो 12th का आने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखना ये है कि जैसे 10th में 3 मेन सब्जेक्ट्स यानी कि 3 हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट रहते हैं, उन्हीं के मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स जो है वो आपको मतलब बोर्ड लेगी, एवरेज मार्क्स लेगी। दूसरी बात यह है कि 11th में से भी आपका जो है वो क्या लेगा? एवरेज निकलेगा। तो 12th में जो आपके 5 सब्जेक्ट्स है, तो ये सब्जेक्ट वाइज जो नंबर है वो कैसे मिलेंगे या वो कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ऑफिशियल नोटिस आने तक आपको इंतज़ार करना है। फिलहाल ये फॉर्मूला आया है और फिर फिलहाल इस फॉर्मूले में इतना ही समझ में आएगा, इस तरह से होने वाला है। बट क्या मार्कशीट में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ना होते हुए ओवरऑल परसेंट लिखा जाएगा कि कितने परसेंट भैया आपको बने हैं वो लिखा जाएगा, या फिर सभी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स जो है वो अलग अलग कॉलम में लिखे जाएंगे? मार्कशीट में क्या आता है वो देखना है। ये है सीबीएसई बोर्ड का। अब हम बात करते हैं कि एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में लगभग सिमिलर, यानी कि अभी तक इंडिया के टोटल स्टेट्स में से 24 स्टेट्स ने अपनी एग्ज़ाम्स जो है 12th की वो कैंसिल कर दिए। केरला जो है वो पहले ही एग्ज़ाम ले चुका था, यूपी ने कैंसिल करी है अपनी एग्ज़ाम, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सीबीएसई अपना रिज़ल्ट प्रिपेयर कर रही है, हम उस तरह से रिज़ल्ट प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एमपी बोर्ड का डिसीजन या अदर बोर्ड का डिसीजन जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जब तक वो नहीं आता है तब तक हम या कोई भी स्कूल जो है वो अपना कैलकुलेशन नहीं करेगा।
अब ये रिज़ल्ट बनाना जो है वो स्कूल के हाथ में रहता है। आपको ये लगता है कि जो स्कूल है वो रिज़ल्ट बनाएगा तो ये कैसे भी नंबर चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपकी गलतफ़हमी दूर कर देता हूँ। आपके प्री बोर्ड में या 11th में या 10th में जिस भी तरह से आपकी मार्किंग हुई है, आपका जो स्कूल है जिसमें कि आपका, जिसको हम होम स्कूल बोलते हैं, जिस स्कूल में आपका एडमिशन था उस स्कूल से रिज़ल्ट तो आपका बनेगा, लेकिन आपके जो पड़ोसी, ठीक है ना, जो पड़ोसी स्कूल है, वो पड़ोसी स्कूल के टीचर को भी वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो चेक कर सके कि कहीं बहुत उल्टा सीधा तो ये रिजल्ट नहीं बना रहे, यानी मार्क्स को बहुत हाई करके तो नहीं बना रहे। ऐसा सब कुछ चेक करेंगे तभी रिजल्ट बनेगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। जितना भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।